लोक परलोक के सारे सुख, वैभव, विलास और मोह को ठुकराकर परमार्थ पथ के पथिक जब अपनी अलमस्ती में कोई अपने अनुभव की बात हमें सुनाते हैं, तो एक बार हमारे हृदय में गुदगुदी होने लगती है। वे अपने अनुभव कहने नहीं बैठते, आनंद का ज्वार उमड़कर उन्हें गाने के लिए विवश कर देता है। वे गा उठते हैं, क्योंकि गाए बिना वे रह नहीं सकते। संग्रह और परिग्रह के चक्कर में पड़ा हुआ मनुष्य उनकी अलमस्ती, उनके फक्कड़पन को क्या समझे। संत ती राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह है, शाहंशाह है। दुनिया के शाहंशाह उसके शतरंज के मोहरे हैं। फक्कड़पन, अलमस्ती और लापरवाही ही उसकी संपत्ति है। पृथ्वी ही उसकी सुकोमल शैया है, जहां जी में आया सो लिया। सिर के नीचे अपनी बाह का कोमल उपधान, मुलायम तकिया लगा लिया। और चंदोवा, चंदोवा भी उसका कितना सुंदर है, नीला नीला आकाश, जिसमें सूरज, चांद और तारों के छोटे बड़े, रुपहले, सुनहले सुंदर जगमगाते हुए लट्टू लटक रहे हैं। मंद मंद समीरण पंखा झल रहा है। चंद्रमा उसके विशाल आंगन में जो सीमाहीन है, जिसके ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी है, प्रकाश की स्निग्ध कोमल किरणें बिखेर रहा है और विरक्ति वनिता संग में आनंद की नवंबर से नवंबर लहरें उत्पन्न कर रही है। जिस अलमस्ती में चूर संत मस्त सो रहा है, बेचारे बादशाह इस सुख को क्या जाने। 84 लाख योनियों में भूलता भटकता हुआ जीव मनुष्य का शरीर पाकर यदि नहीं संभला, तो फिर इसका आना व्यर्थ गया, क्योंकि फिर वह उसी 84 के चक्कर में जा पड़ेगा। राम के चरणों में प्रीति नहीं हुई तो जीवन व्यर्थ ही गया। संसार के सारे संग्रह परिग्रह, कुटुंबक बीला, महलटारी आंखें मुंद जाने पर क्या काम आएंगी। साधना पथ में एकमात्र प्रभु की अनुकंपा करके ही साधक आगे बढ़ सकता है। अपनी साधना का संबल इस मार्ग में क्या सहायक होगा। साधक का ध्यान सदा, चाहे वह कितनी भी भारी विपत्ति में क्यों न हो, प्रभु के चरण कमलों में ही रहना चाहिए। एकांत निष्ठा ही इस मार्ग की सारी बाधाओं को दूर करके हमें अग्रसर करती है। साधना मार्ग का रहस्य है सदैव अखंड रूप से श्रीहरि चरणों का आश्रय लिए रहना। आत्मा जब अपने सारे आवरण को हटा देती है, तो ईश्वर कामसुमधुर साक्षात्कार उसे होने लगता है। शर्त यह है कि अत्यंत झीनासा आवरण भी न रहे। मनुष्य जो वस्तु खोज रहा है, वह तो ठीक ही है, परंतु जहां खोज रहा है वहां वह वस्तु है नहीं, और जब वह वहां है ही नहीं, तो मिले कैसे। मनुष्य सुख, आनंद खोज रहा है, परंतु वह खोज रहा है, उसे इस जगत के विषयों में सारी भूल यही है। यहां तो सब कुछ उठती पैठ का तमाशा है, कुछ भी स्थिर नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं, कुछ भी टिकने वाला नहीं, और फिर इस नश्वर से शरीर के भीतर की भूख प्यास बुझेगी ही कैसे। अंधेरे घर में जैसे बालक टटोलता फिरे, वही दशा हमारी है। द्वार खोलकर हम बाहर आना नहीं चाहते, फिर ज्योति कैसे मिले, प्रकाश कैसे पाएं। भगवान हमें देख रहा। भक्त की और भगवान की आंखें जब चार होती हैं, तभी प्रीति का उदय होता है। भगवान तो अहर्निश हमारी ओर देख रहा है, परंतु हमारी आंखें जगत के विषयों पर लुभाई हुई हैं, यही सारी गड़बड़ है। घटघट में वह साईं रमण कर रहा है, कोई भी सेज सुनी नहीं है, अंतर का पट हटाकर देखना हम जानते ही नहीं, फिर मिलन हो तो कैसे। यही अमृतरस का पान है।